नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने एडीबी क्लासेस में। और जैसा मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में आशु सर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को संतुलित करके बता चुके थे आपको, और उसके आगे की जिम्मेदारी हमें दी गई थी। तो आज हम आपको शुरुआत करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से, और कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, उनका कार्य कैसे होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती हैं, जिनमें हम कुछ को देख रहे हैं। पहली होती है रासायनिक अभिक्रिया योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया। योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। ये हमारी अभिक्रियाएँ होती हैं, जो कि पहले हमारी अभिक्रिया पढ़ा जाएगा योगात्मक अभिक्रिया। तो आइए हम आज चर्चा करते हैं कि योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, कैसे होती है, उस पर हम आज चर्चा करते हैं। आइए हम पहला आज अभिक्रिया जो योगात्मक अभिक्रिया है उसको हम चर्चा करते हैं। कि अभिक्रिया तो आपको बता दी है सर कि अभिक्रिया कोई दो अभिकारक मिलकर किसी तत्व का या किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे अभिक्रिया कहते हैं। मगर योगात्मक अभिक्रिया, आइए बताते हैं कि योगात्मक अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती हैं जिसमें कोई दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल और केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में वे अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करती हैं। योगात्मक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें कोई दो या दो से अधिक अभिकारक या पदार्थ मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करती हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बनेगी, तो उसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। योगात्मक समझते योग यानी जोड़, और जोड़कर किसी दो पदार्थों को जोड़कर और किसी एक पदार्थ का निर्माण किया जाए, उसे हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। जैसे में कोई पदार्थ है A प्लस B, ये कोई तत्व है, B कोई तत्व है, मिलकर C क्या बन रहा है, ये उत्पाद बन रहा है। तो इसी को हम कहेंगे योगात्मक अभिक्रिया, जोड़ने वाली अभिक्रिया, जोड़कर जो कोई एक उत्पाद का निर्माण करें। उदाहरण कुछ ले रहे हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जिस प्रकार से सल्फर यानी गंधक को ऑक्सीजन में जलाते हैं, ये सल्फर को ऑक्सीजन में जलाते बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर ये हो गया सल्फर को ऑक्सीजन में जब जलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये एकल उत्पाद बना है, और बनेगा क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर और ऑक्सीजन को जब जलाएंगे, सल्फर को ऑक्सीजन में जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ये क्या बना है, केवल और केवल एक उत्पाद बना है, तो इसे हम कहेंगे योगात्मक अभिक्रिया। आइए कोई एक और उदाहरण लेकर चलते हैं। जिससे होता है कली चूना या बुझा हुआ चूना, इसको जब हम जल में मिलाएंगे H2O में, तो क्या बनेगा, CaOH ट्वाइस। जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाएंगे तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। यह भी कोई दो पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद किया है, तो इसी को कहते हैं हम योगात्मक अभिक्रिया। आइए हम चर्चा करते हैं अगले अभिक्रिया पर कि अगली अभिक्रिया कौन सी है। तो हमारी अगली अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आइए हम सरल से भाषा में समझने की कोशिश करें कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती हैं। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती हैं जिनमें किसी यौगिक के अणु के परमाणु या परमाणु समूह को किसी दूसरे परमाणु या परमाणु समूह
को रख दिया जाता है, यानी किसी यौगिक के अणु के परमाणु या परमाणु समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणु समूह चला है, उसी को हम प्रतिस्थापन यानी कि एक स्थान पर दूसरे स्थान, यानी कि किसी एक यौगिक के अणु के परमाणु या परमाणु समूह को किसी दूसरे परमाणु समूह को ला दिया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती हैं, किसी यौगिक के अणु के परमाणु या परमाणु समूह के स्थान पर किसी दूसरे परमाणु या परमाणु समूह को रख दिया जाए या स्थापित कर दिया जाए, यानी कि प्रतिस्थापन या समझिए कि प्रतिस्थापन एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी यौगिक के अणु या परमाणु के समूह को किसी दूसरे के स्थान पर किसी दूसरे परमाणु या परमाणु के समूह को रख दिया जाए या स्थापित कर दिया जाए, उसी को हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आइए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। उदाहरण, पहला उदाहरण हमारा है CuSO4 प्लस Fe। ये है कापर सल्फेट, ये है क्या, कापर सल्फेट। जब कापर सल्फेट को हम फेरस यानी लौह के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ये एक विलयन है कापर सल्फेट, जब इसको हम लौह के साथ फेरस यानी कि लौह के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये प्रतिस्थापन कर देता है, यानी कि ये फेरस जो है, फेरस जो अणु है, इसके फेरस के अणु कापर के अणु को हटा देंगे, यानी उसके अणु को प्रतिस्थापित कर देंगे। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा FeSO4 प्लस Cu, यानी कि जो फेरस के अणु है कापर के अणु को उसके स्थान से हटा दे रहे हैं या प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं या उसको का नाम वहाँ से निकाल दे रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आइए एक और एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं। CH4 प्लस क्लोराइड, यानी कि जब मेथेन को क्लोरीन के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे, ये मेथेन है, ये क्या है, मेथेन। जब मेथेन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, क्लोरीन मेथेन को जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये होगा CH3Cl प्लस HCl, यानी कि जब मेथेन को हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो होगा मेथिल क्लोराइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक, यानी कि ये जो क्लोराइड है ये मेथेन के हाइड्रोजन के एक अणु को यहाँ पे ले रहा है और एक अणु को यहाँ पे ले रहा है, यानी कि ये क्लोराइड है दो अणुओं में बढ़ जा रहा है। यानी बताएं कि किसी यौगिक के अणु या परमाणु के स्थान पे ही दूसरे परमाणु या परमाणु के समूह को रख दिया जाता है, उसी को हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी कि ये जो मेथेन है ये क्लोराइड के दो अणु, एक हाइड्रोजन को ले रहा है, एक मेथिल क्लोराइड बन रहा है। तो आइए हम अगली अभिक्रिया के बारे में करते हैं चर्चा, जो हमारी तीसरी अभिक्रिया है। और तीसरी अभिक्रिया हमारी कौन सी अभिक्रिया है, वो है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की ये अभिक्रिया होती है जिसमें दो पदार्थ मिलकर किसी उत्पाद का निर्माण करेंगे और वो उत्पाद फिर अभिकारक के रूप में वापस नहीं आ सकता है। समझ रहे हैं, जैसे कोई ए और कोई बी उत्पाद मिलकर सी का निर्माण कर रहे हैं तो ये सी फिर टूटकर ए और बी में नहीं बदलेगा, इसी को हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं।
आइए कि ये अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं। ये अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, उसी को हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे में कि कोई दो अब तत्व या अभिकारक मिलकर किसी तत्व का निर्माण, किसी उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, उसके बाद ये फिर वापस अभिकारकों में नहीं बन पाएगा। जिस प्रकार मान लीजिए कि ये हमारा है बेरियम सल्फेट को सोडियम नहीं, जैसे कि बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो ये मिलकर बनेगा, इसका विलयन और इसका विलयन मिलकर बनेगा BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट, और बनेगा 2NaCl। ये क्या बनेगा 2NaCl, यानी कि बेरियम क्लोराइड के विलयन को सोडियम सल्फेट के विलयन के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनेगा। अब बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड को हम यदि चाहें कि फिर बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट पुनः इस उत्पाद को पुनः इसमें हम लाने की कोशिश करेंगे तो ये कभी नहीं बन पाएगा, ये अपने अस्तित्व में यानी अपने पहले रूप में नहीं आ पाएगा। इसी को हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी कि वे अभिक्रियाएं जो कि एक बार एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, उसके बाद ये फिर पुनः अपने जो पुनः तत्व रहते हैं अस्तित्व में नहीं आ पाती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो आइए एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को। तो ये उदाहरण हमारा दूसरा है, जब सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जब सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, बनेगा NaOH प्लस H2। जब सोडियम को हम जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हाइड्रोजन बनेगा। यदि हम चाहें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से जल और सोडियम दोनों को हम बना लें तो ये पुनः इस तरह से नहीं बन पाएगा, अपने अस्तित्व में नहीं आ पाएगा, अपने जो अभिकारक के रूप में नहीं आ पाएगा। इसी को हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। आइए जरा हम देखते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं है। तो ये बैलेंस चेक करने के लिए पहले वीडियो में आशु सर बता चुके हैं कि इधर लिखते हैं और इधर लिखते हैं। इधर सोडियम 1 है, इधर सोडियम 1 है। आइए हाइड्रोजन देखते हैं, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है, इधर 3 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है। तो ऐसा हम क्या करें कि इधर भी बैलेंस हो जाए और इधर भी बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पर हम 2 कर दे रहे हैं तो इधर 4 हाइड्रोजन हो गया। अब इधर कितना हो गया 4 हाइड्रोजन, इधर कितना हो रहा है 3। तो यहाँ पे यदि हम 2 लगा देंगे तो इधर भी 2 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गया। अब बचा ऑक्सीजन की बारी, तो अब इधर भी 2 ऑक्सीजन और इधर भी 2 ऑक्सीजन। तो ये इस तरह से हमारा ये संपन्न हो गया, इधर भी और इधर भी। इसी को हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। धन्यवाद।